बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद है कि खैर वफियत से होंगे, खुश खुरम होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि उठने को दिल ही नहीं कर रहा था बिस्तर में, और फिर भी मैंने ना कंबल जो है ना ऐसे ही तय तय नहीं किए और रख दिए थे। मैंने कहा चले बैठ के ना बिस्तर में ही जो है ना सुकून है, क्योंकि इन दिनों में कोई भी जो है ना काम जल्दी करने को दिल ही नहीं करता। और इसके जो बेडशीट के जो थे ना तकिए, हम लोगों की जब शिफ्टिंग हुई है ना तो समझ ही नहीं आ रही कि सामान जो है ना कंप्लीट हमें मिल ही नहीं रहा था, इसलिए वो जो तकिए हैं ना मैंने अलहदा से ही रखे हुए थे। फिर मैंने ना नाश्ता बनाया। नाश्ता भी तकरीबन हमें 3 साढ़े 3 हो गए थे कि नाश्ता जो है ना अब कर रहे थे, क्योंकि सुबह में भूख भी नहीं थी और नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग सो गए थे, क्योंकि सर्दी इतनी होती है कि ना हज़म होता है जल्दी और ना जो है ना खाने को दिल करता है। तो खैर ये ना कल इंशाल्लाह कल मेरे बड़ा बेटा और बहू भी आ जाएगी, और ये जो है ना छोटे दोनों बच्चों का ना मैं पराठा बना रही थी। और पराठों की फरमाइश थी, एक कह रहा था कि मुझे ना बोन पाए खाने हैं और दूसरा कह रहा था कि मुझे भी नान चने खाने हैं। मैंने कहा तुम दोनों का डिफरेंट बना देती हूँ लेकिन खाओगे यही। खैर एक का चौरस पराठा बनाया और एक का गोल पराठा बनाया, तो मैंने दोनों बच्चों की ना इस तरह ही फरमाइश पूरी कर दी। मैंने कहा यार कोई कौन जाएगा बाहर, तो इतनी मतलब स्मोक वगैरह हुई हुई है, और बेहतर यही है कि घर में पराठे गरम गरम बनाती हूँ तो वही खा लो। और फिर मैंने उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाया, क्योंकि काम इतना कुछ था नहीं, तो इसलिए ना नाश्ता वगैरह बना के उनको मैंने कहा कि तुम लोग अंदर ही रहो। आज बाहर भी नहीं निकलने दिया मैंने छोटे बेटे को ना, क्योंकि ट्यूशन से भी छुट्टी थी उसको ना, तो सर्दी की वजह से जो है ना ट्यूशन वाली ने भी छुट्टी दी हुई है बच्चों को। और फिर मैंने सारा किचन वगैरह जो है ना नीट कर लिया, क्योंकि काम है वही बात के बच्चे 2 गए हुए हैं और इतना होता ही नहीं है। फिर मैंने उसके लिए बेटे के लिए अंडा फ्राई किया। कहता है मुझे फुल फ्राई देना, हाफ़ फ्राई ना देना, मुझे स्मेल आती है। तो उसके लिए मैं ना सही तरह कर रही थी, मतलब बिल्कुल ड्राई भी नहीं कर रही थी, लेकिन फुल फ्राई करने की है, तो हल्का सा सॉफ्ट था अंदर से। उसके बाद मैंने देखे सारा किचन वगैरह जो है मेरा ऑलरेडी नीट था, और मैंने मज़ीद नीट करके ना फ़ारग हो गई। किचन से फ़ारग हो के ना फिर मैंने कहा कि अपना कोई काम देखती हूँ, लेकिन काम कुछ भी नहीं था ख़ास, तो क्या करती। फिर मैंने बर्तन वगैरह धो के, तो ये देखें सिंक वगैरह जो नीट कर दी है, क्योंकि मुझे ये होता है कि मेरा किचन साफ़ है तो सारा घर ही साफ़ है। तो इसलिए मुझे ना किचन जो है ना बीमारी है एक, कि चूल्हा जब तक नीट ना हो तो मेरे से कोई काम भी नहीं होता। तो किचन जो है ना मेरा एक मेन मकसद होता है कि मेरा चूल्हा, क्योंकि जो मैंने बाहर चूल्हा रखा हुआ है ये तकरीबन 25 से 26 साल पुराना चूल्हा है, और वो जो भी कोई देखता है तो वो यकीन नहीं करता। और अंदर मैं ना फ्राई करने का काम वैसे काम करती हूँ, लेकिन आज मैंने किया था कि 2 ही पराठे बनने थे, तो मैंने कहा बाहर नहीं जाना, ठंड बहुत ज़्यादा है ना। तो काम वाली भी जो है ना अभी तक हेल्पर जो है ना मेरी नहीं आई थी, तो मैंने कहा कि चीज़ें वगैरह समेट लेती हूँ, अगर आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं। तो वो कोई नहीं थी आई, तो मैंने कहा चीज़ें वगैरह मैं ना समेट के सीधी कर देती हूँ, क्योंकि हमारा इतना गंद वगैरह तो होता नहीं है, कौन से बच्चे छोटे छोटे हैं। ये जो सोफ़ा है ना, जिनका 2 सोफ़े तो वो ले गई थी सामने वाले, और ये जो बड़ा सोफ़ा है ना उनका पड़ा हुआ था, लेकिन था बहुत ही अच्छा ना, सही मज़बूत बना हुआ था, और ऊपर वेलवेट की पोशिश हुई थी ना इसकी। तो हम लोग उनसे कह रहे थे कि आप लोग एक्सचेंज कर लें, तो कहती है नहीं बेटा ये रख लो। उसके बाद ना फिर वो एक जानने वाली थी, आ गई, तो उनके सामने मैंने कैमरा नहीं ऑन किया था ना, फिर मैं बैठ गई थी उनसे बातें करने। और ये मैंने ना पॉपकॉर्न वगैरह उनके लिए बनाए थे, और अपने लिए भी ना। तो मैंने कहा चाय जो है ना, चाय पीते हैं और पॉपकॉर्न खाते हैं। बेटे से कहा था कि जाओ कोई समोसे वगैरह ले आओ, तो कहता नहीं, तो फिर मैंने ना पॉपकॉर्न ही बना लिए, क्योंकि वो मेरी बच्ची की जो है ना दोस्त भी थी और मेरी दोस्त की बेटी भी थी, तो इसलिए फिर मैंने उसके लिए ना पॉपकॉर्न ही बना लिए। कहती नहीं फ्राई वगैरह चीज़ें मैं नहीं ज़्यादा खाती ना। और फिर चाय पीने के बाद जो है ना बाकी के जो है ना व्लॉग जो है कुछ ख़ास नहीं था, तो मैंने कहा क्योंकि मेरा जो है ना कल भी व्लॉग नहीं आया, तो इसलिए जो मेरी यूट्यूब फैमिली है ना मेरे साथ पूरा कोऑपरेट करेंगी, मेरी वीडियो को लाइक करेंगी, चैनल को सब्सक्राइब करेंगी, शेयर करेंगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और अब हम पियेंगे चाय। चाय के बाद जो है ना फिर मैं इसको सी ऑफ़ करूँगी। और ये जो अपने घर जाने के लिए बैठी हुई थी, बेचैन हो रही थी कि नहीं मैं काफ़ी टाइम से आई हूँ आंटी, मुझे जाने दें। मैंने कहा बेटा सर्दी है, सर्दी में तुम चाय पियोगे तुम्हारे की मैं भी पी लूँगी, और जो उसकी दोस्त है ना वो भी पी लेगी।
खैर फिर हमने ना पॉपकॉर्न वगैरह बना ली और साथ में ना जो चूल्हे को साफ़ करने की मुझे बीमारी है ना ये नहीं जा सकती, मुझे ये होता है साथ साथ नीट होता रहे। ये देखिए कोई भी पॉपकॉर्न जो है ना दाना जला नहीं था। इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला था और साथ में जो है ना मैंने नमक डाला था और इसको ना पहले हल्की आंच पे अच्छी तरह वो जो ब्राउन ब्राउन हो गए थे उसके बाद जो है ना मैंने इनको तेज़ आंच पे बना लिया था। और ये चाय पीने के बाद जो है ना हम जा रहे हैं। और ये पपी है, ये पपी आज ऊपर से खोला हुआ है और ये नीचे आया हुआ है। अगर मेरा ओरियो खुला होता ना तो इसको छोड़ता ना, बहुत फैंटी लगाता। और सर्दी देखिए आज भी है क्योंकि हेल्पर भी नहीं थी आई और मैंने उसको कभी कहा भी नहीं है कि क्यों नहीं आई हो, क्योंकि हमें अगर सर्दी लगती है तो उस बेचारी को भी लगती होगी। इसलिए फिर मैंने इसको खोल दिया। मैंने कहा तुम ज़रा ऐश करो आज ना, आज हेल्पर नहीं मेरी आ रही। और उसके बाद मैंने ना चिड़ियों को खाना नहीं डाला। काफ़ी चहकने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा रोज़ इनकी रोटी जो होती है ना एक मस्ट होती है। आज चावल नहीं थे तो मैंने रोटी को डाला और यकीन करें ये माशाल्लाह सारी चिड़ियाँ ऐसे रोटी खाती हैं कि जैसे कब से भूखी हैं। इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।